अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शान मिक्स रसमलाई की रेसिपी शेयर कर रही हूं। उसके लिए हमें ये इंग्रेडिएंट्स चाहिए, तो मैं आपको रेसिपी के अंदर बताती जाऊंगी कि हमें क्या क्या चाहिए और कितना कितना चाहिए। सबसे पहले एक पैन लूंगी और उसके अंदर 4 कप दूध डालूंगी। मैं यहाँ पे ऑलपर्स का दूध यूज कर रही हूँ और अगर आप चाहें तो फ्रेश दूध भी यूज कर सकते हैं। और साथ ही मैं इसके अंदर आधा कप चीनी डाल दूंगी। 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर डाल दूंगी इसके अंदर, और ये ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं और ना डालना चाहें तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट इसके अंदर बहुत अच्छा आएगा। और 2 छोटी इलायची मैं इसके अंदर डाल दूंगी, आप चाहें तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। अब दूध के अंदर बॉयल आने दें। वैसे शान मसाले में इन्होंने 5 कप दूध कहे हैं, लेकिन आप 4 कप डालिएगा। 5 कप बहुत ज़्यादा है, और अगर आप चाहें तो 3 कप से 3.5 कप भी डाल सकते हैं। अब लो फ्लेम पे दूध को रख दें बॉयल होने के लिए, और हम अपनी रसमलाई को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने शान मिक्स रसमलाई का पैकेट लिया है। अब इसको ओपन करेंगे, इसके अंदर से ये पैकेट निकलेगा। इस पैकेट में एक पाउडर सा निकलेगा, इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। अब इसमें स्मॉल साइज का एक अंडा डाल दें और इसको गूंद लें, एक डो की शेप में ला दें। इस तरह से आपने इसको गूंद लेना है। अब इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। इस तरह से इसको पकड़ के हाथों की मदद से इसको बॉल्स बना लेंगे। आप इसका जितना साइज़ रखना चाहें आप इसका रख सकते हैं। और ये देखिए, इस तरह से आपने दबा देना है, और इसको इसी तरह से मैं सारे बना लूँगी। तो यहाँ पे सारे बॉल्स रेडी हैं। अब आपने क्या करना है, फ़ौरन इसको दूध के अंदर डालना है। इसको स्टे नहीं देना, क्योंकि ये ऊपर से खुशक होना स्टार्ट हो जाती हैं। आपने एक एक करके इसको बॉल्स को डाल देना है इसके अंदर। अब हल्के हाथों की मदद से इसको हिलाना है, और आप देखेंगे ये साइज़ में डबल हो जाएंगे। तो ये देखिए, साइज़ में डबल होना स्टार्ट हो चुके हैं ये। आपने इसका जितना साइज़ रखना हो उतना आप इसको पका सकते हैं, ये साइज़ में डबल होते जाएंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने दूध को कितना पकाया है, इसकी जो क्वांटिटी है वो कितनी कम रह चुकी है, और दूध भी गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ भी ये रेडी है। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूँगी और मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो तैयार है हमारे बहुत ही मज़े की शान मिक्स रसमलाई। बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको इसको बनाना सिखाया है। और जैसे ही ये ठंडा होगा तो दूध और गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके ऊपर मैं कटे हुए बादाम डाल दूंगी। आप चाहें तो इसके अंदर पिस्ते भी डाल सकते हैं और ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। तो तैयार है हमारी बहुत ही मज़े की शान मिक्स रसमलाई। यकीनन आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार ब्रेड मलाई डिज़र्ट की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। आप इसके आगे रसमलाई को भूल जाएंगे कि वो क्या चीज़ है। ये बहुत ही मज़े का बनता है। तो आइए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आधा कप दूध लिया, उसके अंदर 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर की डालूंगी। कस्टर्ड को हमने बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना, इसलिए मैंने सिर्फ 2 टेबलस्पून इसके अंदर डाली है। अब एक बर्तन लें, उसके अंदर 3 कप दूध डालें। दूध में बॉयल आने तक मैं इसको पकाऊंगी। जैसे ही दूध के अंदर बॉयल आना स्टार्ट हो, मैं इसके अंदर आधा कप चीनी डाल दूंगी और इसको मिक्स करूंगी तब तक जब तक चीनी इसके अंदर अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पे चीनी अच्छे तरीके से मेल्ट हो गई है। अब मैं इसके अंदर कस्टर्ड डालूंगी, और कस्टर्ड डालते ही आपने फ़ौरन चम्मच को हिलाना है, वरना इससे लम्प्स बन जाएंगे जो आपसे बाद में निकलेंगे नहीं। और इसको साथ साथ चम्मच को हिलाते जाना है और इसको पका लेंगे अच्छे तरीके से। कस्टर्ड को यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, हल्का सा हम इसको गाढ़ा करेंगे। जैसे ही हल्का सा गाढ़ा हो तो हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे, और जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये खुद ही और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। अब 2 टेबलस्पून इसके अंदर मिल्क पाउडर डालूंगी, 2 टेबलस्पून फ्रेश मलाई की, ये 1 टेबलस्पून, और ये 2 टेबलस्पून। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। इससे हमारे डिज़र्ट का टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। तो यहाँ भी ये अच्छे तरीके से मिक्स होगी। अब हम इसको साइड पे करते हैं। अब मैं ब्रेड के स्लाइसेस लूँगी और इनके जो एजेस हैं उनको मैं काट दूँगी इस तरह से। और ब्रेड आपने यहाँ पे सॉफ्ट लेनी है, आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वाली ब्रेड नहीं लेनी। अक्सर हम इसको फ्रिज में रखते हैं तो वो हार्ड हो जाती है ना, हमें वो वाली ब्रेड नहीं चाहिए, हमें फ्रेश ब्रेड चाहिए। अब इसी तरह से दूसरे ब्रेड का स्लाइस भी काट लूँगी। दोनों ब्रेड के स्लाइसेस काटे गए हैं। अभी हमने जो मिक्सचर रेडी किया ना, वो अभी हम इसके ऊपर लगाएंगे। ब्रेड के ऊपर अब हम इसको अच्छे तरीके से लगा देंगे, चारों तरफ अच्छे तरीके से इस तरह से। दोनों स्लाइसेस पे मैं इसको लगा दूंगी इसी तरह से। अब दूसरे स्लाइस पे इसके ऊपर लगाने के बाद ये वाला स्लाइस मैं इसके ऊपर रख दूंगी। अब इसकी इस तरह से कटिंग कर लूँगी। अब कोई बोल लें, उसके अंदर इस तरह से ब्रेड को रखते जाएं। हम इसको इस तरह से डिश आउट करेंगे और इससे इसकी लुक और ज़्यादा अच्छी लगेगी।
अब इसके ऊपर कस्टर्ड डाल दूँगी और आपने यहाँ पे गरम गरम ही कस्टर्ड इसके ऊपर डालना है, बहुत ज़्यादा ठंडा करके नहीं डालना, वो जम जाएगा। हमने इसको बाद में जमाना है, जब ये ठंडा होगा खुद ही इसके ऊपर जम जाएगा। बहुत ही मज़े का ये डिज़र्ट बनता है, रसमलाई से ज़्यादा मज़े का ये बनता है। जब इसको ठंडा करके खाएंगे ना आप, बहुत ही मज़े का लगेगा आपको। अब इसके ऊपर थोड़े से कटे हुए बादाम लगा दूँगी, इससे इसकी लुक और ज़्यादा मज़े की लग रही है। यहाँ पे ये रेडी है, इसको आप ठंडा करें और उसके बाद आप इसको फ्रिज में रख दें। तो तैयार है हमारा बहुत ही मज़े का ब्रेड मलाई डिज़र्ट। यकीनन आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लाल बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करके इसके पिक्चर मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आप कर सकते हैं। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम। और किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।